नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परल। हमारा विशेष बुलेटिन हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप। आइए करेंगे हरियाणा की खबरों की शुरुआत। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पहले ही साल में हरियाणा सरकार ने, आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले जनता से किए 217 में से 46 संकल्प पूरे कर लिए हैं। सीएम सैनी ने दावा किया है कि 158 वादों पर काम प्रगति पर है। वहीं इस वित्त वर्ष में 90 से ज्यादा संकल्प पूरे कर लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अपने पहले ही विधानसभा सत्र में अनुबंधित कर्मचारियों, तकनीकी शिक्षा, अतिथि संकाय और कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर व अतिथि अध्यापकों को सेवा सुरक्षा प्रदान कर सौगात दी। सभी फसलों को एमएसपी खरीद की अधिसूचना जारी की। किसानों को 48 घंटे के भीतर डीबीटी के माध्यम से फसल खरीद का भुगतान दिया गया। इसके अलावा ई खरीद एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे गेट पास बनाने की सुविधा, पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक, सत्याग्रहियों की पेंशन 15,000 से बढ़ाकर 20,000 की गई। सीएम सैनी की पहल पर शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सीसीटीवी कवरेज का विस्तार कर लड़कियों की सुरक्षा बढ़ाई गई। ग्रामीण क्षेत्र में 500 वर्ग गज तक की भूमि पर पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से रिहायशी मकान बनाकर रह रहे परिवारों को भूमि का मालिकाना हक मिला। नकली खाद, बीज और कीटनाशक बनाने व बेचने वालों को 5 साल की सजा देने का कानून लागू किया। अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए के ऋण की गारंटी व दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता जैसे फैसले भी नायब सिंह सरकार की 1 वर्ष की उपलब्धियों में शामिल हैं। भाइयों बहनों, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि हमने ये निर्णय किया है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर वो सारी सुविधाएं वहां पर वो उपलब्ध हों हमारे लोगों को, ताकि आम व्यक्ति जाकर के सरकारी हॉस्पिटल में अपना अच्छा इलाज करा सके। उसके लिए हमने सभी सुविधाओं से सुसज्जित अपने 10 हॉस्पिटल का इनॉग्रेट अभी 25 दिसंबर को किया था। आने वाले समय के अंदर हर जिला के अंदर एक एक हॉस्पिटल जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है वो सभी सुविधाओं से वहां पर लैस होगा, उसकी हम गति से काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश में चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे चिरायु योजना हो, इसके तहत 1 करोड़ 34 लाख लोगों को सालाना हमारी सरकार 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देने का काम कर रही है। इस योजना में 25 लाख 39 हजार मरीजों को हमारी सरकार ने अब तक 3,486 करोड़ रुपए का मुफ्त इलाज हमारी सरकार ने करवाया है। किसी व्यक्ति के ऊपर, गरीब व्यक्ति के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ा है। नहीं तो किसी व्यक्ति को अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाती थी, वो बीमारी के कारण और गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, परंतु आज गरीब व्यक्ति को ये चिंता नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनकी चिंताओं को मुक्त करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। अगर किसी को गंभीर बीमारी हो जाती है, आयुष्मान चिरायु कार्ड के माध्यम से अपना वो अच्छे हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करा सकता है। भाइयों बहनों, उसके लिए हमने 3,486 करोड़ रुपया ये खर्च किया है। हमने अभी अपने संकल्प पत्र में जो बात कही थी कि 70 साल से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को, चाहे माता है चाहे हमारा बुजुर्ग है, सभी को आयुष्मान भारत योजना का 5 लाख रुपए सालाना का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। अब तक हरियाणा प्रदेश में हमने उसको लागू कर दिया है और हरियाणा प्रदेश के अंदर 4100 हमारे बुजुर्ग, माता और बुजुर्ग ने अपना इलाज कराया है। उसके इलाज के लिए भी हरियाणा सरकार ने और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 9 करोड़ रुपए मुफ्त इलाज की सुविधा वो उन तक पहुंचाई है। आपको बता दें कि सीएम सैनी की सरकार ने शहीद सैनिकों के बच्चों को 6वीं से 12वीं कक्षा तक 60,000 रुपए, स्नातक तक 72,000 रुपए व स्नातकोत्तर तक 96,000 रुपए प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति व महिला सरकारी कर्मचारियों को उनके मनचाहे दिन पर मासिक छुट्टी का भी प्रावधान किया है। इसके अलावा डंकी रूट की समस्या को
जड़ से खत्म करने के लिए कानून लागू करने के साथ खिलाड़ियों को 500 रुपए प्रतिदिन डाइट मनी की भी सौगात दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुवार को CDSE की बैठक हुई। बैठक में व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन पर विस्तृत चर्चा की गई और डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के तहत विभिन्न क्षेत्रों की जांच का अध्ययन किया गया। आपको बता दें, डैम सेफ्टी एक्ट 2021 भारत में बांधों की सुरक्षा, निगरानी और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए पारित एक कानून है। इसका उद्देश्य बांधों की विफलता से होने वाली आपदाओं को रोकना है और इसके लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संस्थागत ढांचे स्थापित किए गए हैं। इस अधिनियम के तहत बांधों के सुरक्षित संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। सीएम सैनी समय समय पर बांधों की सुरक्षा की समीक्षा करते हैं। तो बैठक में बांध सुरक्षा मूल्यांकन पर विस्तृत चर्चा की गई है। विभिन्न क्षेत्रों की जांच का अध्ययन किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में इस पर समीक्षा की गई। बांधों की सुरक्षा को किस तरीके से मजबूती दी जाए, उनका अध्ययन किया गया। CDSE की बैठक में मुख्यमंत्री सैनी मौजूद रहे।